हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज सर्वनाम के वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज हम सर्वनाम के बारे में जानेंगे। सर्वनाम का अर्थ है सर्व प्लस नाम, अर्थात सबका नाम। यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यानी संज्ञा अथवा नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम यानी पुनरुक्ति को दूर करने के लिए ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। यानी सर्वनाम की आवश्यकता क्यों होती है? संज्ञा के बार बार प्रयोग से वाक्य का सौंदर्य नष्ट हो जाता है और सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से इस दोष को दूर किया जा सकता है और वाक्य का सौंदर्य भी बना रहता है। यहाँ एक उदाहरण द्वारा समझाया गया है जिससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि सर्वनाम की आवश्यकता क्यों होती है। जैसे सोनू जयपुर जा रही है। सोनू ने अपना सारा सामान बांध लिया। सोनू अपने भाई के साथ जा रही है। सोनू को जयपुर अच्छा लगता है। तो उपयुक्त उदाहरण में लगातार सोनू का इस्तेमाल हुआ है जो काफ़ी अटपटा सा लग रहा है। साथ ही जयपुर शब्द भी दोहराया गया है। तो इन शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं जो सुनने व पढ़ने में सही लगेंगे। जैसे सोनू जयपुर जा रही है, उसने सामान बांध लिया है, वो अपने भाई के साथ जा रही है, उसको जयपुर अच्छा लगता है। तो यहाँ उसने, वो, उसकी, इन शब्दों से वाक्य में चार चांद लग जाते हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण दिए गए हैं जैसे मैं, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, हम, उसका, वे, मुझे, उसे, हमने, आपसे, ये, आपके, हमारा, तुम्हारे, तुम आदि ये महत्वपूर्ण सर्वनाम है। संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम शब्दों में भी एक वचन और बहुवचन शब्द होते हैं। जैसे एक वचन यह है तो इसका ये होता है, मैं का हम, तुम का आप, वह का वे, मेरा का हमारा, उसे का बहुवचन उन्हें, तेरा का तुम्हारा, तुझे का तुम्हें या आपको। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम को व्यक्तिवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। इनकी परिभाषा है, जिस सर्वनाम शब्द से वाक्य बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिनके बारे में बात की जा रही है उनके बारे में पता चलता है। यानी वे सर्वनाम शब्द जो पुरुषों यानी स्त्री व पुरुष के बदले आते हैं, जैसे मैं, हम, तुम, वह, वे आदि। इस सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में आता है लेखक, वक्ता या कहने वाला, जैसे मैं, हम। मध्यम पुरुष में आता है पाठक, श्रोता, सुनने वाला, जैसे तुम, आप। अन्य पुरुष में आता है वक्ता और श्रोता को छोड़कर अन्य, वह, वे, यह। अपने से बड़ों के लिए आता है आपका, आपको, आप, आपने। अपने से छोटों व बराबर वालों के लिए आता है तुमको, तुम्हारा, तुम्हें, तुम। अपने लिए आता है मैं, मुझे, मेरा, हम, हमारा आदि। दूसरों के लिए जो पास न हो उसके लिए आता है वह, उस, उसका, वे, उन्हें, उनका। जो नज़दीक न होने पर यानी पास नहीं होने पर यह आता है इसे, इसका, ये, इन्हें, इनका आदि शब्द आते हैं पास होने पर यानी नज़दीक होने पर। पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं, मैं विद्यालय गया था, तुम कहाँ जा रहे हो, उसे साथ ले जाओ। तो यहाँ मैं, कहाँ, उसे। तो यहाँ मैं बोलने वाला,
तुम सुनने वाला उसे अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है। आगे आता है निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। अर्थात वक्ता या लेखक जिस सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में अपने लिए करता है या कहें कि अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम का रूप है आप, यानी स्वयं, आप ही, अपने आप, खुद, निजी आदि। निजवाचक सर्वनाम उदाहरण के द्वारा समझाया गया है। पहला वाक्य है तुम अपना काम स्वयं करो। दूसरा वाक्य है मैं अपने आप चला जाऊंगा। तीसरा वाक्य है वह अपनी सहेली के घर गई। चौथा है यह चित्र मैंने अपने आप बनाया है। अपना, अपने आप, अपनी, ये निजवाचक सर्वनाम है। ये अपनेपन का बोध करा रहे हैं। अब आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। ये जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर संकेत करे उसे निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जो शब्द किसी की ओर इशारा करते हुए प्रतीत होते हैं या निश्चितता को बताते हैं, जैसे यह है, वह है, ये, वे, इसने, यह किसी की ओर संकेत या इशारा कर रहे हैं। इस सर्वनाम में किसी संज्ञा की निकटता या दूरी का पता चलता है। यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, यह मेरी बहन है, वे मेरे मित्र हैं, वह पुस्तक है, ये हिरन है, इसने ही चाय बनाई है। तो यहाँ यह मेरी बहन है, तो यहाँ निश्चित व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं। तो यहाँ वे, वह, ये, इसने, यानी निश्चित व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं। आगे चलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम की ओर। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जो सर्वनाम शब्द अनिश्चितता का बोध कराता है, इस सर्वनाम में किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ का बोध नहीं होता है। यहाँ कोई भी चीज़ निश्चित नहीं है। यहाँ पर सिर्फ अंदाज़ा लगाया जाता है, जैसे कोई, कुछ, कहीं, किसी आदि। यहाँ उदाहरण के द्वारा समझाया गया है। पलंग के नीचे कुछ है। नंबर 2, लगता है वह किसी से बात कर रहा है। नंबर 3, यहाँ कोई आ रहा है। नंबर 4, वह कहीं गया। तो यहाँ कुछ शब्द का प्रयोग किसी अनिश्चित वस्तु की ओर संकेत कर रहे हैं। कोई अनिश्चित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है, कहीं अनिश्चित स्थान के लिए इस्तेमाल हुआ है। अब आता है संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का एक दूसरे से संबंध प्रकट होता है वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होता है। अर्थात दो लोगों, शब्दों या वस्तुओं के बीच संबंध बताते हैं जो उसे जोड़ता हुआ प्रतीत होता है। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अच्छे कर्मों का नतीजा अच्छा होता है और बुरे कर्मों का नतीजा बुरा होता है। तो इस वाक्य में जैसी और वैसी ये दोनों शब्द एक दूसरे को जोड़ते हुए प्रतीत हो रहे हैं। नंबर 2 वाक्य है जिसने किया उसी ने भरा। यानी इस उदाहरण का मतलब है मोह मत फेरना साहब, मुझे उसी ने गरीब बनाया है जिसने तुम्हें अमीर बनाया है। तो यहाँ जिसने और उसी एक दूसरे को जोड़ रहे हैं। वैसे ही नंबर 3 वाक्य में जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये भी एक दूसरे को जोड़ रहे हैं। नंबर 4 जो मेहनत करेगा सो मीठा फल खाएगा, ये भी जो और सो दोनों वाक्य एक दूसरे को जोड़ते हुए प्रतीत हो रहे हैं। आगे चलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम की ओर। इसकी परिभाषा है प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का बोध होता है या प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, जैसे कौन, क्या, किसने। तो यहाँ
कौन चेतन है तथा क्या अचेतन संज्ञा के लिए प्रयुक्त होता है। यहाँ उदाहरण के द्वारा समझाया गया है। टोकरी में क्या रखा है। नंबर 2 वाक्य है, आप कहाँ जा रहे हैं। नंबर 3 है, यहाँ गाड़ी किसकी है। बाहर कौन खड़ा है। तो यहाँ क्या, कहाँ, किसकी, कौन ये शब्द प्रश्न करते हुए प्रतीत हो रहे हैं, यानी इन वाक्यों से लगता है कोई किसी से प्रश्न कर रहा है या पूछ रहा है। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को विद्यार्थियों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि मेरी मेहनत सफल हो सके, और कमेंट करके ये बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।